दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। यानी मैं जो आपको ये टाइप कराने वाला हूँ ये सभी के सभी टाइप एग्जाम में एक नहीं बल्कि कई कई बार आए हुए टाइप है। और दोस्तों आप यकीन मानना, अगर आप सभी टाइप्स को इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हो तो इन्हीं टाइप में से अधिकतर टाइप रिपीट होते रहते हैं। और मैं सभी टाइप्स को बहुत सरल तरीके से आपको पढ़ाऊँगा और आप सभी क्लासों को हमारी अटेंड करना, कोई टाइप आपका अधिकतर छूटेगा नहीं। यानी मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइप को आपको कराने की कोशिश करूँगा। इतने टाइप आपको पढ़ाऊँगा कि इतने टाइप आपने नहीं पढ़े होंगे। चाहे तो आप मेरी इसी वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक 800 मीटर दौड़ में दो प्रतियोगियों अलका और मीरा की चाल का अनुपात 4:7 है। यदि अलका 520 मीटर की बढ़त से शुरुआत करती है तो अलका कितने मीटर से जीत जाएगी। तो पहले तो मैं इस प्रश्न का आपको मेथड समझाऊंगा और फिर इस प्रश्न की ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आप एग्जाम में इस प्रश्न को बहुत कम समय में सॉल्व कर सको। तो दोस्तों ये प्रश्न होता कैसे है, तो ये समझ लीजिए कि जैसे ये एक स्थान है 800 मीटर का यहाँ, तो दो प्रतियोगियों के बीच अगर जब रेस होती है तो शुरुआत से होती है, जैसे यहाँ से ये भागते, लेकिन यहाँ से नहीं भाग रहे हैं। एक तो यहाँ से भाग रहा है और दूसरा जो है वो 520 मीटर आगे से भाग रहा है, जो है अलका। तो जब ये 520 मीटर आगे से भागेगा तो ये 800 मीटर तक जाने के लिए कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो 800 में से 520 मीटर घटा देंगे हम, तो ये बचेगा हमारा 280। तो 280 मीटर जो है ये कितने की स्पीड से दौड़ रही है अलका, तो ये 4 की स्पीड से दौड़ रही है। कॉमन निकाल लेंगे, 4 सत्ते 28, 70। तो 70 जो है दोस्तों इसका जो है मतलब एक का अनुपात है। ये तो 4 का अनुपात आ गया निकल कर, तो ये है हमारा 1 का 70। तो जब ये 70 की कॉमन अलका का है तो मीरा का निकालने के लिए गुना 7। तो मीरा ने जो कुल दूरी तय की है दोस्तों वो तय की है 490 मीटर। तो जब मीरा ने 490 मीटर दूरी तय की है, ये समझ लीजिए कि अलका तो 800 मीटर जाकर बैठ गई है जहां स्थान है, और मीरा जो है ये 490 मीटर तक पहुंची है और अलका उसी समय तक 800 मीटर तक पहुंच गई है। तो ये कितने किलोमीटर से जीती है, तो ये जीती है 800 माइनस 490 बराबर 310 मीटर से अलका इससे जीत गई है। और दोस्तों इस प्रश्न की जो ट्रिक है वो ये है कि दूरी माइनस दूरी का अंतर बटे उसका अनुपात जिसकी दूरी दी है। तो किसकी दूरी दी है, अलका की, तो अलका का अनुपात क्या है 4 गुना शेष अनुपात। तो शेष अनुपात है दोस्तों 4। तो दूरी है 800 माइनस दूरी का अंतर है 280 बटे 4 गुना 7। तो 4 सत्ते 28, 800 माइनस 490, तो ये आंसर निकल कर आ जाएगा 310। तो 310 जो है ये इस प्रश्न का आंसर है। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इस प्रश्न को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अब दोस्तों इसी प्रश्न से संबंधित एक और प्रश्न है जिसमें क्या है, इसमें पूछा है मीरा ने कुल कितनी दूरी तय की। तो इस प्रश्न को करने के लिए या तो आप डायरेक्ट ट्रिक से कर लेना। ट्रिक क्या है इसकी, बहुत आसान ट्रिक है। दूरी का अंतर बटे जिसकी दूरी दी है उसका अनुपात 4 गुना 7। तो दूरी का अंतर क्या है 280 बटे 4 गुना 7, तो ये आ जाएगा 490। तो मीरा ने जो दूरी तय की है वो 490 मीटर तय की है। अगर आप इसे ट्रिक से नहीं करना चाहते तो इसे फिर कैसे करोगे, तो वही 520 मीटर से तो दौड़ी है और 800 मीटर तक दौड़ी है, तो 280 बटे 4, तो ये आ जाएगा 70। तो फिर मीरा की दूरी पूछी है, तो मीरा 70 गुना 7 बराबर 490।
तो इस तरह से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो। अगला प्रश्न है 45:75, 3:5, 51:68 और 256:81 का मिश्र अनुपात क्या है। तो मिश्र अनुपात का दोस्तों जहां भी आपसे पूछा जाए वहां आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, जो ये अनुपात दिए हैं जैसे 48/75, तो इन सभी की आपस में गुना कर देनी है। जैसे 48/75 गुना 3/5 गुना 51/68 गुना 256/81। तो ये अब हम काटेंगे, काट कर क्या आएगा, तो ये काट लेते हैं दोस्तों, 3 से काटेंगे 75 को, 25 बार कटेगा। और ये 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब 34 से काट लेते हैं, 17 तिया 51, 17 दूनी 34। फिर काटते हैं दोस्तों 2 से 24 को, 48 को, तो ये जाएगा 24 बार। फिर ये हम काटते हैं 3 से 81, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27। अब ये हम किससे काटेंगे, तो ये अब हम काट लेते हैं दोस्तों किससे, 25 पंजे 125। दोस्तों यहां मिस्टेक हो गई, यहां 48 नहीं था, यहां 45 था। दोबारा से करते हैं, 45/75 गुना 3/5 गुना 51/68 गुना 256/81। तो 17 तिया 51, 17 चौके 68। ये काटते हैं हम 5 से 45, 5 नम 45, 3 से काटते हैं 75, 25 बार कटेगा। और ये काटते हैं दोस्तों 9 से 81, 9 नम 81, 3 से 9 काटेंगे 3 बार कटेगा। तो ये 4 से काट लेते हैं, 4 छंग 24 और 4 चौक 16। तो ये मान आ जाएगा हमारा 64/25 या 75। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो इस तरह से आप मिश्र समानुपात निकाल सकते हो। जहां से आप मिश्र समानुपात का प्रश्न मिले तो वहां आपको कुछ नहीं करना है, बस सभी की गुना कर देनी है आपस में। नेक्स्ट, यदि 48:x समानुपात x अनुपात 75, जहां x बड़ा है 0 से, यानी x का मान 0 से अधिक है, चाहे वो कुछ भी हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में जहां आपको ये मिले जैसे 48:x अनुपात या कोई भी मान हो, यहाँ 48:2 समानुपात 3:75 ऐसे कुछ भी हो, तो इसमें क्या होता है, पहले की गुना तो होती है चौथे से और दूसरे की गुना होती है तीसरे से। तो ये x² बराबर 48 गुना 75। तो ये अब हम गुना कर देते हैं 48 की 75 से। तो ये गुना करके क्या आएगा हमारा, ये आएगा दोस्तों 3600। तो जब हम x का वर्गमूल हटाएंगे, x की स्क्वायर हटाने पर ये वर्गमूल बन जाएगा 3600। तो 3600 वर्गमूल होता है 60 का वर्ग। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, वो है ऑप्शन ए 60। नेक्स्ट, यदि 1:6 अनुपात 0:6 समानुपात 0:6 अनुपात x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आपको ये दिख रहा होगा, चाहे तो आप इसी तरीके से कर लेना जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन एक चीज ये भी दिख रही है कि इसमें x है चौथी जगह यानी चौथे स्थान पर। तो ये भी निकल कर आ रहा है कि ये चतुर्थ अनुपात पूछा है। और चतुर्थ अनुपात का सूत्र क्या होता है, चतुर्थ अनुपात का सूत्र होता है BC/A।
तो बी क्या है 0:6, सी क्या है 0:6, ए क्या है 1:6। तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 से 0 हट जाएगा। तो ये दोस्तों ये आ गया हमारा 6×6 36। एक के बाद ये दशमलव है तो ये दशमलव बटे 16। तो ये अब हम दशमलव हटाएंगे 0 लगा देंगे। 4×9 36, 4×4 16। तो ये मान अब से हमसे जो पूछा है दशमलव में पूछा है। तो 40 की अब हम गुना करेंगे, 40 से हम भाग देंगे 9 को, तो दशमलव लगा देंगे 0। 40 दूनी 80, शेष आएगा 10। एक 0 बढ़ा लेते हैं, तो 40 दूनी 80। अब शेष आएगा दोस्तों 20। अब 40 पंजे जो होता है वो होता है 200। तो ऑप्शन डी सही आंसर है 0.225। नेक्स्ट, यदि 144 अनुपात y समानुपात y अनुपात 225 और y जो बड़ा है वो 0 से बड़ा है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या है। और दोस्तों ऐसे ही ये प्रश्न है, यदि 100 अनुपात 250 समानुपात 250 अनुपात x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का आंसर भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, माना m 16 और 9 के बीच के मध्यानुपाती को व्यक्त करता है और n 9 और 15 के तृतीय समानुपाती को व्यक्त करता है, तो 5m जमा 3n का मान ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती का जो त्रिक होती है वो होती है वर्गमूल के अंदर ab, और तृतीय अनुपाती की त्रिक जो होती है वो होती है b² बटे a। तो मध्यानुपाती किन के बीच पूछा है 16 गुना 9 वर्गमूल के अंदर। तो 16 जो होता है वो 4 का वर्ग होता है, और 3 होता है 9 होता है 3 का वर्ग, तो 4 गुना 3 बराबर 4 तिया 12। ये आ गया m का मान। b² बटे a, तो n में b क्या है 15 गुना 15 बटे 9, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो ये आ गया 25। तो अब पूछा है हमसे 5m, तो 5 गुना 12 जमा 3n, 3 गुना 25, 12 पंजे 60 जमा 25 तिया 75, तो ये क्या आ जाएगा 5 और 6 7 13, तो 135 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं का चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चौथे अनुपात की जो त्रिक होती है वो होती है BC बटे A। तो ये मान हम BC बटे A में रखेंगे, और का की जगह जो रखा जाता है वो गुना का चिन्ह रखा जाता है। तो जैसे B क्या है 15 गुना 4 बटे 5 गुना C क्या है 21 गुना 3 बटे 7 बटे A क्या है 6 गुना 1 बटे 3। तो ये अब हम 5 तिया 15, 7 तिया 21, तो 3 चौक 12 गुना 3 तिया 9 बटे 3 दूनी 6 2, तो 2 छंग 12, तो 6 नम 54। तो दोस्तों ऑप्शन बी 54 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। तो इस तरह से आप चौथा अनुपात निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, एक गांव में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि 40% लड़के और 60% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल हुई, तो परीक्षा में शामिल होने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या और उसी परीक्षा में शामिल न होने वालों की संख्या का अनुपात क्या है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में जहां आपको अनुपात देकर प्रतिशत के रूप में बढ़ाए या घटाए या प्रतिशत के रूप में पूछे, तो आपको क्या करना है, आपको 1 0 बढ़ा लेना है। क्योंकि ये समझ लीजिए ये जो अनुपात है ये संख्या नहीं होती है, संख्या इसमें से कॉमन निकल कर गया होता है। जैसे
मान लो कोई संख्या 50 थी और कोई थी 30, तो इनमें 10 जो है वो सेम संख्या है जिसने इसे काट दिया। अब बचा 5:3। अब ये एक दूसरे से नहीं कटेगा, तो इसीलिए 50 और 30 मान लेते हैं। यदि 40% लड़के और 60% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल हुई, तो 50 का 40% क्या होता है? 50 का 40% होता है दोस्तों 20, और 60% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल हुई, तो 30 का 60% होता है 18। ये जो है ये शामिल हुई है, तो टोटल शामिल कितनी हुई है दोस्तों? मतलब टोटल शामिल बच्चे हुए हैं 38। अब पूछा क्या है कि परीक्षा में शामिल होने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या और उसी परीक्षा में शामिल न होने वालों की संख्या का अनुपात। तो शामिल कितने नहीं हुए हैं? 20 शामिल हुए हैं 50 में से, 30 नहीं हुए हैं। 30 में से 18 शामिल हुए हैं, 12 नहीं हुए हैं। तो 38:42। 2 × 2 2 × 18, 2 दूनी 4, 2 × 2, तो 19:21 जो है वो इस प्रश्न का आंसर है। और दोस्तों ये जो मैंने बताया है कि 50 का 20%, 30, 50 का 40% 20 होता है, तो ये इस तरह से है जैसे 50 का 40/100, 5 चौक 20, तो ये इस तरह निकल कर आता है। नेक्स्ट है, एक 800 मीटर दौड़ में दो प्रतियोगियों अलका और मीरा की चाल का अनुपात 4:7 है। यदि अलका 520 मीटर की बढ़त से शुरुआत करती है तो अलका ने कुल कितनी दूरी तय की? तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि जैसे ये मैं 2 प्रश्नों में पीछे ही बता चुका हूं, कुल दूरी तो है 800 और उसने 520 मीटर आगे से दौड़ शुरू की है, तो इसने कुल 280 ही दूरी तय की है। नेक्स्ट है, दो संख्याएं जो 7:6 के अनुपात में हैं, यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर 637 है तो वे संख्याएं कौन सी है? तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जैसे ये 7:6 है, तो ये क्या है? इनमें से एक कॉमन निकल के गया हुआ है। इनमें से एक कॉमन निकल के गया हुआ है जो दोनों संख्या में समान था। तो अब ये एक ऐसी संख्या रह गई है, मतलब ये वो संख्या तो है नहीं जो हमें एग्जाम में बतानी है, मतलब जो इस प्रश्न में हमें बतानी है। ये वो संख्या है जिसमें से कॉमन निकल के गया है, तो हम इसे संख्या बना देते हैं। संख्या बनाने के लिए मानो x कॉमन है जो इसमें से निकल कर गया है। अब क्या कहा है कि उनके वर्गों के बीच का अंतर 7x² - 6x²। तो ये तो अब जब संख्या हमारी बन ही गई है, तो 637 है। तो 7 का वर्ग क्या होता है? 49। x² - 6 का होता है 36x² बराबर 637। तो 49 में से 36 जाएगा दोस्तों, ये बचेगा हमारा 13x² बराबर 637। तो x² बराबर 637/13, 13 चौक के 52। हासिल कितना बचा? तो ये बचा दोस्तों हमारा 63 है ना ये, तो ये बचा 11। तो 13 9 117, x बराबर 7। तो ये हमारा 7 जो है ये कॉमन आ गया जो इन दोनों संख्या में समान था। तो अनुपात और समानुपात में आपको बस एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि जहां संख्या पूछी जाए तो वहां कॉमन जरूर निकालना पड़ता है। तो वे संख्या कौन सी है? तो 7 और 7, 7 7 49, और 6 × 7 42। तो 49:42 जो है वह संख्या है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, पति और पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। उनकी शादी के समय की आयु का अनुपात जो है वो 4:3 था। तो उन्होंने कितने वर्ष पहले शादी की थी? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस प्रश्न को भी मैं आपको 2 तरीके से करा सकता हूं। एक तरीका वही है जो x का तरीका है। मैंने अभी आपको बताया कि मतलब कॉमन हम निकाल लेंगे इसमें, फिर आप मान निकाल दोगे। लेकिन इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक से आपको इस प्रश्न को कराता हूं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है
कि यानी जो पहले अनुपात दिया होगा दूसरा दिया होगा, और कोई संख्या है तो समान घटेगी या समान जुड़ेगी तो माइनस होगा, और वो माइनस कहाँ होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे 5:4 और 6:5। 6 वर्ष बाद है ना, तो जुड़ रहा है 6 इनकी आड़ी गुना और इनकी आड़ी गुना, तो ये क्या आ जाएगी 5 पंजे 25 माइनस 6 चौक 24, तो ये घटकर आ जाएगा 1x। अब इसकी आड़ी गुना 6 छंग 36 और 6 पंजे 30, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1x 6, तो 1x बराबर 6 और x बराबर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 6। तो ये हमारा कॉमन है। अब क्या कहा है इन्होंने कि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, उन्होंने कितने वर्ष पहले शादी की थी। तो दोस्तों अब हम निकाल लेते हैं क्या कि इनकी वर्तमान आयु और शादी के समय की आयु। तो वर्तमान आयु क्या है इनकी, पहले कॉमन इससे हम गुना कर देते हैं, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, ये तो है वर्तमान आयु। अब उनकी शादी के समय की आयु क्या है, इससे गुना करेंगे 6 चौक 24 6 तिया 18, ठीक है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु इतनी हो जाएगी, तो उन्होंने शादी के समय इनकी आयु थी तो कितने वर्ष पहले शादी की थी। तो आज की तो इनकी आयु है 30 और 24, और ये शादी के समय की है, तो इन्होंने 6 वर्ष पहले शादी की थी। चाहे तो आप इन दोनों को घटा लो, इन दोनों को घटा लो, तो 6 वर्ष पहले इन्होंने शादी की थी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s है तो p अनुपात q अनुपात rq अनुपात s ज्ञात कीजिए। तो इसके मैं एक साधारण तरीका आपको बता देता हूं, जहां दोस्तों आपको ऐसे मान दिखाई दे यानी बराबर में मान दिखाई दे और वहां आपसे अनुपात पूछिए, आपको कुछ नहीं करना, सभी जो संख्या है ये इनका लैसे निकाल लेना है। तो इनका लैसे क्या आएगा, 2 3 4 और 5 का लैसे, तो ये 4 तो ये आ जाएगा, 3 पंजे 15 चौके 60 इनका लैसे है। अब जो अनुपात दिया है बस इनसे आप इसे भाग दे देना। जैसे 60 को हम 2 से काटेंगे तो 30, 60 को 3 से काटेंगे 20, 60 को 4 से काटेंगे 15 और 60 को 5 से काटेंगे 12, तो 30:12:15:12 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जहां बराबर में आपको मान दिखाई दे वहां आप लैसे निकालना, और लैसे निकाल के जो हमें अनुपात दिए हैं या संख्या दी है उन्हें भाग दे देना उनसे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने अनुपात और समानुपात से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।